राम राम साहब। जी न्यूज़ पोर्टल देख रहा सभी दर्शकों को और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी देख रहा है उनको सबन को राम राम। 23 तारीख है और 12 इतवार, ठीक है। और आज चलेगी अपनी बात नरी होएगी भाई साहब, एक आध नहीं गल्ला सारा सरपंचन की बात होएगी। बाटोदा क्षेत्र की जो सूचना है बिनको देखेंगा, कहाँ वैक्सीन चल रही है, रोगी इनकी कहीं अब चल रही है समस्या, कहीं राहत है कि नहीं है। ईशाई बौड़ी क्षेत्र में अपना जो पत्रकार है प्रेमराज जी, उनको लाइव लेंगा, उनसे पूछेंगे भाई बौड़ी में कहीं सिचुएशन है या टाइम। और ये जो दावा कर रहा है बड़ा साहब वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा दिया सरकार ने, या पहुँचा दिया और वह पहुँचा दियो, बाकी भी सच्चाई देखेंगा, पूछूंगा कि लोगों को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एक विषय हवाम बात हो रही है। देखो बिल्कुल सीधी सी बात यह है, तो सबसे निवेदन है पहले तो फटाफट शेयर करो, क्योंकि एक आध गाँव की और भी बात आई है, शिकायत भी आई है, तो बिनको भी आज हम शामिल करेंगे यहाँ में कि भाई ये शिकायत क्यों आ रही है और इनमें सुधार क्यों नहीं हो रहा। तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का आदमी है जिनको जोड़ो। पहले आपको मैं राजस्थान से संबंधित जो अपना राज्य की बड़ी खबर है वे बता दूँ। आज है 23 तारीख, यानी क्या आखिरी दिन है या लॉकडाउन को, और 24-25 कहाँ होबाड़ो है या को लेर मंथन चल रहा दिमाग में भी। गहलोत साहब भी लगातार मीटिंग कर रहा और चर्चा कर रहा है कि साहब या को बढ़ामा के घटामा के कहीं करा। देखो संक्रमण तो घट रहा है, या हम कोई शक नहीं है साहब, तेजी से संक्रमण घटे हुए, लेकिन हाल इसी पोजीशन में भी कोई नहीं कि या को हटा सका, यह सही बात है। और आखिर में पूरा मंथन के बाद में रिजल्ट यहाँ निकले हो कि साहब अब यह लॉकडाउन ने या को 8 जून तक बढ़ा दियो, ठीक है। या में भी दो बात है, जिन जिलान में केस कम है या कम आ रहा है, सिचुएशन देख कर भाई साहब सु बिन में 1 जून तक ही रहेगा। 1 जून के बाद में थोड़ी सी छूट भी जिलान में मिल सके, नहीं तो पूरा प्रदेश में लॉकडाउन 8 जून तक रहेगा। बदलाव कहीं हो तो भाई साहब बदलाव कोई खास बदलाव को नहीं हो, बाकी भाई बात है बेकी दुकान 11 बजे तक खुलेगी। एक आध दुकानदार कह रहा है साहब अब तो दुकान हमारी 10 से 4 तक खुलेगी। मेरा भाइयों थोड़ा चक्कर पड़ गो, हम वहाँ में लिख रहा राशन की दुकान, ये जो डीलरन की दुकान है ना बिन की है बात, किराना की दुकान तो भाई 11 बजे तक ही खुलेगी, जिसे अब तक खुलती आ रही है ना विषय। होम डिलीवरी चालू रहेगी। दूसरी बात कि 500 को जो जुर्माना जो को बढ़ाया जरूर 1000 कर दियो। रही बात ब्याह शादी की, तो मेरा भाइयों बाई बात है विषय ब्याह शादी है, 11 आदमी इनको अनुमति है, बाकी अलावा कोई छूट नहीं है। या जो मामला है ना नियमन को, या तो 30 जून तक रहेगा ब्याह शादी इनको है, कोई की अंत्येष्टि को है, बिन में जितने आदमी की इजाज़त है जो शर्ती ने वे तो 30 जून तक ही रहेगी। अब क्यों कि सबसे बड़ा लफड़ो या हो रहा है कि चलो कोरोना को संक्रमण तो कम हो रहा है, फिर ये बैठकन को संक्रमण है ना या तीसरी लहर है जे और बढ़ रही है, तो यह टेंशन की बात है। और क्या एक आध जगह सोशल साइट पर आई साहब बोर्ड की एग्ज़ाम लगेगी 10वीं की 12वीं की, तो मेरा भाइयों वह कैल भी मैंने खंडन कर दिया और आज जो कह रहा हूँ वह खबर फेक है हाल तक। हाँ आज चर्चा ज़रूर हुई है, शिक्षा मंत्री ने जो भी शिक्षा सचिव है, बोर्ड का अध्यक्ष है, इनसे ज़रूर चर्चा करी है कि साहब एग्ज़ाम को कहीं करना है। तो एक चीज़ ज़रूर निकल कर बाहर आई है कि 12वीं की एग्ज़ाम ज़रूर हो सके या कोरोना में बस, या के अलावा 10वीं का तो हाल कति दूर तक ही नामो निशान नहीं है, हो सके प्रमोट ही हो। ये 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। हाँ 8 जून तक कर दिया साहब, लेकिन भाई बात है जे जिलान में केस ज़्यादा कम होएगा वहाँ में 1 जून तक है, बाकी सबन में पूरा प्रदेश में 8 जून तक ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज जयपुर का व्यापारी ने सीएम को लेटर लिखो है और यह कही है कि साहब 24 मई के बाद बाज़ार खोलवा की इजाज़त दो हमको। क्यों कि रोजीना लगभग 50-60 करोड़ रुपया को बिजनेस अकेला जयपुर में प्रभावित हो रहा है और दुनिया परेशान है। फिर अब ध्यान किसा क्यों भीड़ बढ़ेगी दुनिया टूटेगी भाई, समस्या आएगी, भीड़ ही तो रोकनी है। तो हाल तो मुझको लगे को नहीं कि कोई इशो डिसीजन ले सके, क्योंकि सरकार ने यह गाइडलाइन में कोई परिवर्तन को करो, सब इशे की इशे रख दियो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिसा पहले की पहले गाइडलाइन है विषय की विषय ही हैं, और खुलर देखनी है तो खबर हमने डाल दी, पेज पर देख लीजिए। अच्छा जी, पहले एक बार बड़ी गंगापुर सिटी से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी उदय गांव में हाँ एक ब्रेकिंग हो रही है, खतरा हुआ है और 2 पक्षों में आपसी कासूनी में खतरा हुआ है, और पुलिस उपाधीक्षक और उदय थाना प्रभारी और सदर थाना प्रभारी मौके पर पुलिस दल बल के साथ पहुंच गए और समझाइश कर रहे हैं। मामला हल नियंत्रण में है, शांति है, अभी इसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन कुल मिला रहा है 2 पक्षों में कहा सुनी हुई है बड़ी उदय में और जबरदस्त पथराव है साहब। हाँ
यह खबर हवाल आई थोड़ी देर पहले ही और तुरंत हमने पदम जी को भेजा वहाँ। तो लेकिन सिचुएशन इसी जब देखो लाइव हर खबर को लाइव दिखावो भी उचित कुन हो और अंधेरा हो जब लाइव दिखावा सेंस भी कुन नहीं करता, वह दिखता ही कुन कहीं भी। ब्रेकर बनाने की बात को लेके एक टैंकर वाले से एक आपसी कहासुनी हुई थी और इसी बात में तू में फतरा में वो बदल गई और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आधा दर्जन महिलाएं इसमें घायल भी हुई हैं। अच्छा, कुल मिला रहा है दुनिया का शांति को नहीं साहब, ट्रॉली का पटा टूट गया था। नहीं अब कुल मिला रहा है कि दुनिया में शांति को नहीं, तसल्ली तो रही को नहीं अब कतई। और तुरंत छोटी छोटी बात पे है ना भाई साहब इतने को उखड़ जाए दुनिया, व प्रेम व्यवहार तो रही को नहीं। गाँव में भी अब इतने ज़्यादा अपराध होगा लगा जो बड़ी शर्म आवे कि यार पहले एक जाजम पर एक कऊ पे बैठ तापया और अब दुनिया की कंडीशन कहीं होगी और पता नहीं माहौल जाना कहीं बन गो। गंगापुर सिटी में भी अभी खतरा हुआ है, इस्लामपुर में जबरदस्त। मतलब यह देखो तुम के बिल्कुल दिमाग में शांति को ना अब लोगों के, तो ये चीज़ है ना ये कहीं ना कहीं ये बदनाम करे गाँव को। और आदमी को जो प्रेम है ना बाबू घटावे भाई साहब, थोड़ी सी तसल्ली रख ले, शांति रख ले, तरीका से बैठ बात करो तो समस्याओं को समाधान हो जाए। या थोड़ी एक दूसरा के भाटा बगा रहा और के लपटा झपटी कर ली के साथ चल रहे थे तुम तो ऐसा ये बात कौन देख वाली साहब। अच्छा जी, सरपंच पति मुक्ति भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे और बराबर पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने कहा अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी जात का हो, अपराधी होता है, नहीं गलत करो तो गलत ही है, बराबर उसकी गिरफ्तारी होगी। तो कुल मिला यह है कि शिक्षा मंत्री से जो बातचीत हुई है वहाँ रिजल्ट या निकले भाई साहब के 12वीं की एग्ज़ाम ज़रूर हो सके जून में, नहीं तो 10वीं का हाल कोई चांस है नहीं। और कोई फालतू की अफवाह है कि खबर है तो बिन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। सोशल साइड पे ज़्यादातर अफवाह चल रही है तो बिन से बचवा की कोशिश करो और जो परफेक्ट न्यूज़ आन सटीक बाई पे गौर करो। और अब एक बात और, राजस्थान सरकार ने आज ऐलान कर दियो इंदिरा रसोई में अब निःशुल्क भोजन मिलेगा। वे 8 रुपये ले आने जे भी बंद करना पड़ेगा, वे नहीं देना आपको जब तक यह कोरोना काल है। जे भी इंदिरा रसोई में भोजन करवा जाएगा बासु आप पैसा नहीं मांग सके, जे के भी टेंडर है ना जे NGO बा उपलब्ध करा रहे बा पैसा नहीं मांगेगा। सीधी सी बात है, नहीं बा खिलाफ कार्रवाई होगी। या सीधी आज चेतावनी दे दी UDH मंत्री धारीवाल जी ने। सरकार से मिल जाएगा उसके पैसे को, वो जो भी है पर कुल मिला रहा है कि शिकायत नहीं आनी चाहिए और वह फ्री रहेगा अब निःशुल्क। सिटी में अजय जी तीन चल रही है। पहले एक निःशुल्क चल रही थी विधायक महोदय पर जो गंगापुर सेवा समिति बैन कर रही थी 8 रुपये। अब बजरिया और जो कोलीपाड़े में भी है उसमें भी निःशुल्क खाना मिलेगा आपको। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़वा में यह है भाई साहब के ग्रामीण और ग्राम पंचायतन को एक ही रोजना साहब उनको बजट को मिल रहा, पैसा को मिल रहा। तो बामे भी आज एक बड़ो काम हुआ है, केंद्र सरकार ने 15वां वित्त आयोग की जो बकाया राशि चल रही है ना गाँवन की ग्राम पंचायतन की, 12 राशि को आज जारी कर दी। राज्य सरकार के लिए 12 राशि दे दी 966 करोड़ रुपए की। और यहाँ में सबसे अच्छी बात यह रही कि 570 करोड़ रुपया जून की जो राशि है ना बाबी एडवांस दे दी केंद्र ने राज्य को। क्या भाई अब ये ग्राम पंचायतन को जो मामला है ना जेको और वह पैसा को अब सही जगह उपयोग करो ताकि ग्राम पंचायत जो है ना वे भी मजबूत होए। सरपंचन को एक ही सब पैसा ही को नहीं काम कहीं से करा, तो कम से कम बिन को अब पैसा मिल जाएगा तो अब गांव में थोड़ा सा विकास हो सके या कह सका। और यह टाइम तो कोरोना को काल चल रहा है जो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, पेयजल परियोजना को ले रहे, बहुत सारी समस्या चल रही है ग्राम पंचायत में, मेरा काम हो ही कोरिया, पैसा आ जाएगा तो हो सके फिर थोड़ा सा काम बढ़े भाई साहब। अब यह बात है, ठीक है साहब। अब आगे चलो। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है लॉकडाउन में सरकार ने लॉकडाउन तो कर दिया, व्यापारियों का बराबर बिजली का बिल चल रहा है, जिनकी दुकान ही नहीं खुल रही बेचारे इनकी। अरे भाई साहब सब चीज़ बराबर चल रही है, किराया भी चल रहा है, बिजली का किराया चल रहा है, बिजली को बिल चल रहा है और कोई इनकम हो नहीं रही, सरकार कोई राहत दे नहीं रही, दुकान ही नहीं खुल रही लोगों की, व्यापारियों की। और सुनवा की बात यह और है कि देखो या जो मीटिंग हुई ना या में या भी हो कि साहब हो सके आने वाला समय में कोई राहत की पैकेज की घोषणा मुख्यमंत्री कर सके, लेकिन कोई घोषणा को नहीं हाल तक। हालांकि विचार हो सके चल रहा हो, लेकिन वह करनी पड़ेगी आपको। बिजली का बिलन में या EMI बैंकन की है कि कोई और मामला है तो यहाँ राहत तो देनी पड़ेगी। महाराज दुनिया घरन में बैठी है तो इसे काम कर चलेगा बताओ। यह दिख बड़ी बात को नहीं, यह काम को करना पड़ेगा प्रशासन को भी और सरकार को भी। और प्रशासन तो कहीं करे, प्रशासन तो खुद को कर रहा है, लेकिन आदेश तो ऊपर से सरकार को ही जारी करना पड़ेगा ना कि कहीं राहत दे सको तुम आर्थिक रूप से। जो रोजीना का मजदूर है ना साहब बिन से भारी हो रही है, हकीकत बात है यार। सरकार ने 500 का 1000 कर दिया ना। हाँ बस जुर्माना ज़रूर बढ़ा दियो। चलो अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक और खबर, और खबर यह है कि राज्य में खरीफ की फसल के लिए बीजन की आपूर्ति शुरू कर दी।
जिलासु जे हिसाब से डिमांड आ रही है वह हिसाब से दलहन और तिलहन इनकी किट अब वहाँ पहुँच जाएगी और ये लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी। अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी वह ज़रूर एक देखवा को विषय ज़रूर है, क्योंकि भाई साहब मोखूस तो लगे को नहीं कि सब आदमी को मिल पावे और सही तरीका से को वितरण हो सके। ठीक है ना। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, गौर से सुन लीजिए मेरा भाई, प्रत्येक मिनी किट में सोयाबीन रहेगी 8 किलो, ठीक है, मूंगफली रहेगी 20 किलो और अरहर उड़द और मूंग ये रहेगी 4-4 किलो, ठीक है। बीज रहेगा ये तुमको बोना है ज़रूरत के हिसाब से, कृषि विभाग से तुमको संपर्क करना पड़ेगा और ये मिनी किट तुमको लेनी है, ठीक है। अब देख लीजिए मिले कि नहीं मिले, और अगर कहीं गड़बड़ी होए तो हमको सूचना ज़रूर दीजिए आप। शिक्षा विभाग की मैंने आपको बताई थी कि हो सके जून में या कोरोना पीरियड में ही 12वीं की एग्ज़ाम ज़रूर हो सके, 10वीं का हाल कोई चांस को नहीं। तो ये होगी अपनी राज्य स्तर की बात। अब एक और कांटा में भैरून जी घुस गो या पूरा ख़त्म को नहीं हो, दूसरो फेज़ कोरोना को ब्लैक फंगस जेसु पहले आ गो एक तो ब्लैक फंगस, और ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा टेंशन दे दी बाढ़ ने। 18 वर्ष से कम आयु का जो बाढ़ है बिन में भी अब संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आज एक खबर ने चौंका दियो कि दौसा में 341 बाढ़ मिला है भाई साहब कोरोना संक्रमित, और बहुत बड़ी टेंशन की बात है। डूंगरपुर में नारा केस मिला है। अगर आपको अब तक को मैं विश्लेषण बताऊं ने तो 7 जनवरी से और 22 मई तक ये हाँ 946 केस टोटल बाढ़कन का, लेकिन यह महीना ही महीना में 611 हो गए। देखो जनवरी से ले और मई तक जहाँ मात्र 946 आ, वहाँ एक महीना में 612 केस आगा। तो ये तेज़ी से बढ़ रहा है। कुल मिला रहा है। अब आपको बाढ़कन को ध्यान रखना पड़ेगा। और बस कई ने जो सही कही मोदी जी ने, या कोरोना है ना मूर्ख धूर्त है और भयरूपियो है, रंग बदल रहा है। पहले बूढ़ान को कब्जा में लिया, बड़ा बूढ़ान को बुजुर्गन को, फिर अब जवानन को साहब 1844 का बीच कान को, और अब बाढ़कन में फैल रहा है। ब्लैक फंगस चली रही है और बिहार में और मिलेगा साहब वाइट फंगस का मामला। जनता करे तो करे कहीं, जनता को एक ही काम करना मेरा भाइयों, कुल मिला रहा है घर में रहो, सुरक्षित रहो, और आपकी खुद की सुरक्षा आप ही कर सको बेहतर, और कोई इलाज को नहीं। धीरे धीरे चलो, गवर्नमेंट तो फिर भी सक्रिय हो रही है। अब बच्चान में संक्रमण नहीं फैले या ब्लैक फंगस को कोई मामला है तो वह चीज़ को गवर्नमेंट देख रही है, और आगे से आगे दवाई है, इंजेक्शन है, सब चीज़ उपलब्धि भी करवा रही है गवर्नमेंट। लेकिन तुमको सतर्क रहना पड़ेगा और बच्चान को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। छोरा छोरी बाहर उड्डी लगाता डोले ने, बिन सु यार कह दो बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाहर से कभी भी आओ, साबुन से अपना हाथ धो, ज़्यादा कम कोई का संपर्क में मत आओ। सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी, और इलाज को नहीं ना, यही है। हमारा लोगों से अजय जी ये कहना है कि पुलिस के डर से मास्क नहीं पहने, सुरक्षा आपकी होनी है, परिवार की सुरक्षा नहीं, बिल्कुल तुम ही कर सको या काम को। अब चला थोड़ा सा भरतपुर की और खबर बता दे, बाकी बाद फिर अपना सवाई माधोपुर जिला पे आऊँगा सीधो, है ना, फालतू टाइम ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि आज अपनी बात करनी है। तो भरतपुर जिला में RBM हॉस्पिटल जो है ना बाकू ब्लैक फंगस का इलाज के लिए अब अधिकृत कर दिया है। यानी भरतपुर जिला की और आसपास का जिला का लोगों को भटकवा की जरूरत कौन, ब्लैक फंगस को ट्रीटमेंट वहाँ अब हो जाएगा, इलाज वहाँ हो जाएगा, बाकू अधिकृत कर दिया। और सरकार ने घोषणा की है ब्लैक फंगस का इलाज मुफ्त, हाँ, बाकू चिरंजीवी योजना में शामिल भी कर लिया और एक महामारी घोषित भी कर दिया है। डीग का राजकीय चिकित्सालय में आज सांसद रंजीता कोहली पहुंची, वार्डन को निरीक्षण करो और डॉक्टरों से बातचीत करिए, और कुल मिला रहा है कि उनने पूरी जानकारी ली, पूरी समीक्षा करी है और दिशा निर्देश दिया है डॉक्टरों को। ठीक है साहब। बैर कस्बा में भी सुबह एक खबर आई साहब के बांदरान को आतंक बढ़ रहा है, बंदरन को, ठीक है, और प्रशासन से गल्ला रिक्वेस्ट करिए महाराज, बार बार सुनवाई भी कर रहा है कि दुनिया को घायल भी कर रहा है, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन बाकी सुनवाई हो नहीं रही है। तो बंदरन को खाने पीने को नहीं मिल रहा, तो नहीं, और अब बिन पे, हाँ, और बिन पे प्रशासन भी अब नजर रखे तो किसा रखे, बंदरन को तो कोई चालान काटवा और गाइडलाइन में भी कुछ नहीं बढ़े ना, आदमी को तो कट सके, बंदरन किसा कटे। चलो अब आ जामा आप सीधा अपना जिला पे, सवाई माधोपुर जिला में कहीं पोजीशन है, कहीं चल रहा है। कुल मिला रहा है जिला में कोरोना का मामला तेजी से घट रहा है, संक्रमण तेजी से कम हो रहा है, यह तो अच्छी बात है। आज 743 सैंपल लिया, जिनमें 45 केस ही पॉजिटिव पाया है। ठीक है, एक तो सबसे बढ़िया बात यह। दूसरी बात यह है कि अब ये 45 जो मिला है, जो मैं आपको बता दूँ, सवाई माधोपुर में 15,
गंगापुर सिटी में 8 पॉजिटिव केस मिले हैं, खंडार में 5, बौड़ी में 13, बामनवास में 4, जबकि 101 आदमी आज पूरा जिला में ठीक हो और घर गया, रिकवर होगा। 612 एक्टिव केस है या टाइम पूरा जिला में जिनको इलाज चल रहा है। अच्छा जी, अगर कोई पॉजिटिव भी आ जाए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद हाँ आ चुके, बिल्कुल, खूब बढ़िया इलाज करवाओ, घर रहो और सीधी सी बात है कि मेडिकल गाइडलाइन को पालन करता रहो तो कतई कोई परेशानी को नहीं आ जाए। पॉजिटिव कहीं परेशानी थोड़ी है। और सवाई माधोपुर जिला का जो अस्पताल है जे में यहाँ टाइम 68 बेड खाली है और गंगापुर सिटी में 44 बेड खाली है। पहले मारामारी चल रही लेकिन अब राहत है। अच्छा जी बिल्कुल, और हम तो ये चाहते ये पूरा ही बेड खाली हो जाए। अच्छा जी बिल्कुल, मैंने दौरा करता रहता हूँ अस्पताल का और बराबर शांति है और बढ़िया फर्स्ट क्लास स्थिति नियंत्रण में है। अब गंगापुर सिटी का जो सरकारी अस्पताल है आज की तारीख में इतना बेस्ट हो चुका है ऑक्सीजन के मामले में, आपको प्राइवेट में भी नहीं मिलेगी इतनी। नहीं, ऑक्सीजन का मामला में भी हो चुका है। और दूसरी बात, मेडिकल डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है ना साहब, वे भी बढ़िया तरीका से ने काम करे हुए। अब थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो जाए, देखो कोई न कोई विवाद हो जाए, एक अलग बात है, अब बाद की बात अलग है, क्योंकि बेबी 18-18 20-20 घंटा काम कर रहा है भाई साहब, या विपरीत परिस्थिति में खतरा तो इनकी भी जान पे है ना। और जो प्रशासन ने जो सबसे बड़ा काम किया है, विधायक महोदय ने भी किया, सबसे बड़ी बात तो ये जो ग्रामीण का जो बीमार आदमी था ना, वो यहाँ पे नहीं आ रहा, वो वहीं के वहीं इलाज करा रहा। नहीं, यहाँ सबसे बढ़िया पहल हुई है पीलौदा में, खंडीप में, तलावड़ा में, वजीरपुर में, इन पे भी तुरंत ध्यान दियो। जब महासू केस को नारा महासू केस आ जाता ना तो भाई साहब फिर गड़बड़ हो जाता मामला। और शुरू में हो यही दुनिया पैनिक हुई, डरी और सीधा गंगापुर भगी। न्याय तक सोर्सेज हाँ को नहीं, न्याय तक सुविधा को नहीं। अब किस्मत सु यह है कि माँ भी सुविधा कर दी तो अब बे पेशेंट न्या को नारा, सबसे अच्छी बात यह हुई। और अब विषय भी संक्रमण तेजी से कम हो रहा है, गाँवों में भी राहत है और यहाँ भी राहत। हाँ, अब दोनों जगह राहत है और या तो ज़रूरी है साहब, स्वास्थ्य सेवाओं को आपको ध्यान तो देना पड़ेगा ये चीज़न में। अच्छा, शेयर कम कर रहा दिखे मुझे क्यों लगे, शेयर कम कर रहा भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, नहीं फिर बाई बात आई है हम रात दिन यहाँ तुम्हारे लिए करता रहा, फिर तुम पे 100 भी काम कौन हो कि खबरों को शेयर कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। ये मतलब धिकवाड़ी बात नहीं है यार। और जो अभी उदय का मामला हुआ है, अभी पेज पर डाल दी जाएगी खबर को। और अब देखो वैक्सीन को मामला, तो सवाई माधोपुर जिला में वैक्सीन को मामला चल रहा है। हाँ, अव्यवस्था ज़रूर है, यह हमने ख्याल भी बता दी कि कहीं साइड को चल रही, कहीं हो रहा है, यह ज़रूर। और एक अधूरी जानकारी, प्रॉपर जानकारी मिल नहीं रही है, जबकि प्रशासन से हम शुरू से यह कहता आ रहा है कि वो महाराज शाम की टाइम एक बुलेटिन जारी कर दे करो। आज की पोजीशन यहाँ रही और क्या लिया होएगा, सटीक जानकारी मिल जाए तो जनता कन्फ्यूज कौन हुए। जी, कन्फ्यूज मिटाने के लिए जी न्यूज पोर्टल बराबर सुबह लाइव दिखाता है कौन सी वैक्सीन कहाँ लगेगी और कौन सी कहाँ नहीं। रोज कर रहा है हम यह काम को, बिल्कुल सुबह हम आपको पहले ही दिखा दें कि आज कहाँ रहेगी पोजीशन वैक्सीनेशन की। और बाकी बावजूद भी अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी आवे तो वह चीज़ पे गौर प्रशासन को ही करना पड़ेगा, वहाँ में तो हम भी कहीं को कर सका। ठीक है ना, जनता भी मतलब में परेशान हो वहाँ जाए बेचारा अनुकूल, फिर बाबू टीको भी नहीं लगे और बाढ़ लाइन का उल्टा है जाए, जब कहीं फायदा है बस। तो ये चीज़ें पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ख्याल भी 11 जगह 18+ का टीकाकरण होएगा। वजीरपुर उदय मोड़ वाली अपनी जो है वहाँ में होएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होएगी, है ना, और कई जगह और भी है जहाँ लगेगी। कुल मिला रहा है ख्याल 2440 कोविशील्ड को लक्ष्य रखे हुए, ख्याल में 2440 कोविशील्ड की डोज लगेगी। ठीक है, और तुमको भी थोड़ा सा जागरूक रहना है कि कौन सी वैक्सीन तुम्हारे कब लगी, पहला डोज कौन सा लगे हो, सेकंड कौन सा लगे हो। ठीक है, स्लॉट का हिसाब से तुम्हारा नंबर कौन सा है। और मेरा भाई भीड़ करवाए की जरूरत कौन, 5 बजे तक लगे खूब, जरूरी कौन कि 13 नंबर बा टाइम को ना है और भीड़ ज़्यादा है तो 5 बजे चले जाए, जो 9 बजे से 5 बजे तक। या नहीं है कि ओजू नहीं लगेगी, तेरी लग जाएगी, पर यह मत सोचो कि नहीं मैंने तो 11 से 2 को टाइम है, यही में लगी तो लगी नहीं, ओजू को लगनी, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, जागरूकता लोगों में बहुत ज़बरदस्त आ रही है इस टाइम, नहीं अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, नहीं बढ़िया। चलो अब बात करा अपना यहाँ की गंगापुर की। तो भाई साहब गाँव की बात करा तो आज सबसे पहले हम हमारा बॉडी का जो संवाददाता है प्रेमराज जी, उनको लाइन पे लिया और उनसे पूछूंगा कि बॉडी में कहीं चल रहा है मामला, वैक्सीन की कहीं स्थिति है, मरीजन की कहीं स्थिति है, क्योंकि बॉडी में केस कम कौन हो रहा, बॉडी में केस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब आज भी देखो 13 केस आया है, लेकिन विधायक इंदिरा मीणा ने वहाँ पहल ज़रूर करी है, वे खुद भी गई है वहाँ हॉस्पिटल, तो बातचीत करे डॉक्टरन से जो सुविधा हो सके। उनने तो यह भी कही है भाई मुँह को फ़ोन करो, कोई समस्या आ रही है तुमको तो बिल्कुल वह व्यवस्था करवाई जाएगी। तो बॉडी में और बॉडी क्षेत्र में कुल मिला रहा है कि पेशेंट कम कौन हो रहा, लेकिन
बात करेंगे प्रेमराज जी से, वहाँ की सिचुएशन हमको पूरी बताएगा प्रेमराज जी कि कहाँ पोजीशन है। हेलो जी सर, नमस्कार। हाँ प्रेमराज जी, राम राम। राम राम साहब। हाँ, अपनी बात चल रही है आज? बिल्कुल साहब, पता है। हाँ, और निकाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सभी दर्शकों को प्रेमराज सैनी बोली से नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। हाँ, आजकल जनता न्यों कहे नो कि प्रेमराज जी सक्रिय कम रहे साहब, कहीं चक्कर है कभी कभी दिखे लाइव। अरे साहब, कोरोना चल रहे हो, घर बैठे बैठे देख ले। हाँ, यह बात भी सही है, खुद की सुरक्षा जरूरी है। बाहर निकल को एक खतरा सुखाली को ना, थोड़ा खुद को भी बचाव रखना नहीं पड़े। नहीं, सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, अब पोजीशन कहीं है, बॉडी में केस कम कुन हो रहा, कहीं चक्कर है? नहीं सर, आज भी 13 केस आया है पॉजिटिव। नहीं सर, अभी जो पोजीशन है ना वो काफी नियंत्रण में है। बहुत जबरदस्त ऐसा माहौल नहीं है कि भाई कोई ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो। अब अभी स्थिति बिल्कुल लगाम पे है सर। अच्छा, बॉडी जब हॉस्पिटल की अगर बात करा तो वहाँ सुविधा की कहीं पोजीशन है अभी टाइम? सर सुविधा बहुत मस्त चल रही है सर। मैं बताऊँ आपको, पूरी डिटेल दे देता हूँ आपको, एक बार बोलिए हॉस्पिटल। अभी क्या है सर, बॉडी जो ब्लॉक है ना सर, पहले एक बार पॉजिटिव की बात कर लूँ मैं आपको। हाँ बताओ। वो जो पॉजिटिव और चल रहे हैं अभी सर, टोटल यहाँ पे क्या है, बॉडी ब्लॉक में जिसमें क्या है सर, पलायना डूंगर और बॉडी दोनों पे सिला जाते हैं। इसमें 1407 पॉजिटिव आए हैं अभी तक। अब तक आया है, जिसमें से 1205 ठीक हो चुके सर। बहुत बढ़िया। 1400 में से 1200 ठीक हो चुका है। 1407 में से, और 1205 रिकवर हुए हैं। हाँ। और वर्तमान में पॉजिटिव की संख्या 202 है। अच्छा, ऑक्सीजन बेड की कहीं पोजीशन है वहाँ हॉस्पिटल में? सर बेड की कहीं पोजीशन है, कितने बेड है, और भाई हिसाब से ऑक्सीजन की कहीं पोजीशन है? सर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है बॉडी में। कुल मिला के 15 बेड की जानकारी मिली है मुझे, 15 बेड यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा। और अभी बेड लगभग खाली हैं, ऐसा कोई मामला मारामारी का नहीं है। अच्छा, इंदिरा जी घूम रही है घूम रही फील्ड में? देखो सर, फील्ड में घूमे न घूमे, लेकिन अपनी जो नजरें ना वो चारों तरफ उनकी बनी हुई है, और मतलब यहाँ बैठे बैठे चारों तरफ अपना हिसाब किताब रखते। बहुत बढ़िया। अच्छा, सरपंचन की कहीं पहल चल रही है ग्राम पंचायतन में? अपनी ग्राम पंचायतन को सैनिटाइज कर रहा है या नहीं कर रहा? सर हाँ। इनका एक ही रोना सर वो आपको पता है। हाँ, बजट नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था भाई, इनका जो रोना है वो यही है, और आगे क्या होने वाला है वो जो बजट आएगा, स्वीकृत राशि आएगी। नहीं, पर देखो प्रेमराज जी, इतना सो बजट तो हो गई कि कम से कम गाँव की सफाई करवा दे, सैनिटाइज करवा दे। बिल्कुल सर, सैनिटाइज के नाम पे देखो, अभी मैं कुछ कहूँगा कि वही बात है कि बिल्कुल एकदम खाना पूर्ति हो रही है, ठीक है। अच्छा। और सबसे बड़ा एक ये साफ सफाई की जो अभी चलाना बिल्कुल मैं तो उचित समझता नहीं, क्योंकि जब ये एक ही बात कहते हैं, चाहे साफ सफाई हो चाहे और अन्य कोई भी बात करते हैं, तो बजट नहीं है, क्या करें। और फिर ये जो क्षेत्र है ना बोली वाला, बोली का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, सरपंच के बस की बात नहीं है। ये एक नगर पालिका के लायक एरिया। हाँ, नहीं, बॉडी प्रॉपर बॉडी की तो बात सही कह रहा हो आप, लेकिन अपन तो जैसे आसपास की ग्राम पंचायतन की बात करा, मैं बता रहा हूँ ना। बाकी एक अगर बॉडी क्षेत्र में और बॉडी ब्लॉक की बात करें तो कोडियाई फर्स्ट नंबर पे मानता हूँ मैं। अच्छा। प्रेम देवी मीना जी, हाँ, नहीं, उनको मैंने भी देखा साहब, प्रेम देवी जी अब भी वे तो जागरूक कर रही है, मास्क बांट रही है। काफी एक्टिव महिला सरपंच है, और महिला पुरुषों से भी आगे मैं तो समझता हूँ, और है वास्तव में उनके कार्यशैली को देखते हुए। और बाकी जो बड़ा गांव और हाथुडोली और ये वगैरह आसपास कोटे जन्नून बेडोली, ये सर ये इनमें इनकी स्थिति बस सामान्य कह सकते हैं। नहीं, हथड़ोली से तो खबर आती रहे, वहाँ तो चल करी दिखे कछु कोशिश युवान ने मिले। नहीं सर, वहाँ पे केवल प्रशासनिक अधिकारी और ये जो नेता और वहाँ के जो आपस में दलाल लड़ने झगड़ने के अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, बाकी पब्लिक पे कोई ध्यान नहीं है। सही बात है। चलो, कुल मिला रहा है आप भी थोड़ी सी है ना, अब नजर रख जो और सक्रिय हो जाओ, और पहले अपनी तबीयत को ध्यान रख जो। बिल्कुल सर, मैं एकदम बिल्कुल
अपनी जागरूक हूँ और एक तरीके से मतलब मैं सबसे बड़ा जो धन्यवाद है ना बोली के प्रशासन को एकदम बिल्कुल मुस्तैद है सर। बोली उपखंड में अभी एक छोटी सी कमी ये चल रही है कि एसडीएम पद रिक्त चल रहा है और तहसीलदार का पद रिक्त चल रहा है और अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है बामनवास जो तहसीलदार और एसडीएम है उसको। हाँ, अब यह देखो यह बड़ी एसएचओ बोली श्री कृष्ण जी मीना का जो कार्य है ना सर, काबिल तारीफ है सर। बहुत जोर तोड़ तरीके से अपने मतलब बेमिसाल और बेजोड़ अविश्वसनीय जो काम कर रहे हैं ना वो सर, वो बिल्कुल सैल्यूट करने लायक है सर। नहीं बिल्कुल न्याय सु गया है श्री किशन जी आपने सदर थाना सु और व्यवहारिक आदमी भी है। बोली के चप्पे चप्पे पे उनके जवान तैनात है सर और पूरे खुद जवानों के साथ खुद दिन रात चाहे धूप हो चाहे रात का घना अंधेरा खुद वहाँ पैनी नजर बनाए हुए हैं और बड़े खुश मिजाज आदमी है। चेहरे पे हमेशा हाँ नहीं और धार्मिक प्रवृत्ति का भी है। हाँ व्यवहारिक आदमी तिलक जरूर लगावे बिल्कुल है ना। चलो फिर कुल मिलाकर आपने एक बड़ी बात बताई कि बताओ एसडीएम को और तहसीलदार दोनों जो प्रमुख पद है वही खाली पड़े है। बिल्कुल सर। और मतलब जो बामनवास से यहाँ लगाया गया है ना सर, बामनवास और बोली की जो डिस्टेंस है ना सर 60 से 70 किलोमीटर बिल्कुल दूरी है। यहाँ पे आने जाने में आधा दिन तो उनको वैसे खराब हो जाता है सर। बिल्कुल तो वहाँ से अगर वो अप डाउन करते हैं यहाँ का जो मौका मुआयना करते हैं यहाँ की लोकेशन पे पहुँचते उनको लगभग आधा दिन पूरा खराब हो जाता है सर। उनका वो जो आने जाने का टाइम है सर और उस पर नहीं चलो यहाँ पे गौर जरूर करूँगा और हम भी प्रशासन से आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब फटाफट ये पदन को भेजा जाए तो बासु कहीं वहाँ की जनता को राहत मिलेगी। और फिर ये तो बहुत जरूरी है साहब प्रशासनिक पद है बड़ा बहुत जरूरी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रेमराज जी और लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे और आप जनता का संपर्क में रहिए जरूर। बिल्कुल सर। बहुत काफी लोग आप इधर देखने लगे न्यूज पोर्टल को और काफी विश्वास नहीं देखेगा भी और जनता का काम भी हो रहा है और होना भी चाहिए। बिल्कुल सर। चलिए ये प्रेमराज जी है साहब और बहुत सा अच्छी बात बताई है और वहाँ की पूरी डिटेल भी इन्हें दी। लेकिन एक बात का थोड़ा सा अफसोस रही हो कि बताओ एसडीएम को पद खाली है और तहसीलदार को पद खाली है जबकि प्रशासन का सबसे बड़ा पद है और यह टाइम तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके ऊपर। तो यह थोड़ा सा मामला है कि फिर काम किसा होगा जनता का, निगाह रखेगा कौन, मॉनिटरिंग करेगा कौन। बामन बासु बेचारा एसडीएम जाएगा कि तहसीलदार जाएगा तो आधो दिन तो विषय खराब हो जाएगा बिल्कुल। श्री किशन जी है अपना काम बढ़िया कर रहा है। तो कुल मिला रहा है कि पुलिस प्रशासन तो बढ़िया चल रहा है मामला वहाँ को तो ठीक है पर अब यहाँ पे देखना पड़ेगा। और यह मामला में क्या हम इंदिरा जी से भी बात करेंगे कि साहब पहले तो ये पदन की पूर्ति करो आप, ठीक है। अब बात करांगा हम बाटोदा का अपना संवाददाता राजेंद्र जी से। बाकी बाद में और जो मुद्दा है ना गंगापुर और आसपास का गाँव का बेबी है हाल शेयर करवा में कमी मात्रा रखो, तुम फटाफट शेयर करो और दुनिया तक पहुँचाओ भाई साहब खबरन को। हाँ ये ढीला ही नहीं फालतू गाँवन की बात चल रही है तो फिर मोकूफ गुस्सा आ जाओ। अच्छा अब एक चीज़ और है, ग्रामीण जनता अब सजग भी हो रही है। गाँवन में जितने भी हमारे पास में वीडियो फुटेज आ रहा है, गाँवन से जितने की सूचना आ रही है कि गाँवन में जनता सजग भी हो रही है और अब यह विषय की गंभीरता को समझ भी रही है और ज़रूरी भी होगा भाई साहब समझो। जब बढ़ती माथा पागी जब कहीं करोगा बताओ। तो बिल्कुल गाँव की जनता अब सजग भी हो रही है और गाँव में सू अब बहुत कम केस आ रहा है ना। समय रहते दुनिया ने कंट्रोल कर लियो कुल मिला रहा हो तो यह अच्छी बात है। चलो राजेंद्र जी से बात कर लें बाटोदा से। राजेंद्र जी राम राम। और तुम्हारी तो रोजी नहीं चलती रहे 6 बजे यार अपनी बात। बिल्कुल सर तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं बिल्कुल। अच्छा अब यह बताओ बाटोदा क्षेत्र की कहीं पोजीशन है महाराज, बीमारी को लेर, वैक्सीनेशन को लेर, कानून व्यवस्था प्रशासन को लेर? क्या है कि हमारे क्षेत्र में शुरू में तो क्या थोड़ी सी प्रशासन को भी परेशानी आई थी बनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने का के लिए, और हमने भी काफी सहयोग करो जनता को और प्रशासन को काफी सहयोग करो। लेकिन अब तो ये मानो कि जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है और जो बाजार है, जो मार्केट है, जो मोहल्ला कॉलोनी है वो बिल्कुल सुनसान पड़े हुए है। हाँ बिल्कुल अब समझ गई दुनिया। बिल्कुल जान की दुनिया को मालूम चल गयो और मालूम यह बात चल गयो कि अपना जो हमारा जो गाँव के बाद में एक 28 क्षेत्र है बाटोदा, जीवत, भांगड़, सोनाली, रामचंद्र, ये मतलब 28 गाँव है हमारे 28 क्षेत्र में, 28 गाँव है। तो 28 गाँव में कई बहुत सारी चीजें हमारे साथ होगी। हमारे जो बड़े IAS अधिकारी है और बढ़िया पोस्ट का अधिकारी है, वो बढ़िया शानदार आदमी है, वो सारे लोग है टिफिन को छोड़े चले गया। अरे उसको बंद कर दो यार 2 मिनट।
हाँ बोलो बोलो। हाँ तो यह सकता तो भाई हमारा एक ऐसी अब बढ़िया है और लोग बहुत जागरूक हो गया और कहीं कहीं सरकार जो फर्टिलाइजर ने गाइडलाइन सरकार ने गाइडलाइन तैयार की है वो गाइडलाइन को बिल्कुल पूरी भरपूर तरीका से लोग पालन कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताओ, अब ये ग्राम पंचायतन का जो सरपंच है इनकी कहाँ स्थिति है? क्या हाल भी बाई नहीं इनको बाई रोजना साहब बजट को ही? देखो हमने ज्यादातर मैं ग्राम पंचायतों का दौरा पर हूँ और खूब मैं ग्राम पंचायत को दौरा करूँ तो एक बड़ी दुख भरी खबर तो यह है कि जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है लगभग ज्यादातर तो फोन कौन उठावे, फोन कौन उठावे, या तुमने पहले भी कई बात, और बहुत सारे ने तो नंबर ही गलत दे रखा है। ठीक है, और जब हम उनके घर पर जावा या उनका जावा तो ये बोले कभी गंगापुर गया, कभी माधोपुर गया, कभी खा गया, कभी खा गया, ये सब घूमता रहे। मतलब इनको घूमवा को तो टाइम है, लेकिन जनता को काम करवा को टाइम नहीं इनको बोलने की। और जो सरपंच काम कर रहा है ना वास्तव में काम भी कर रहा है, काम कर रहा है। हाँ करवाड़ो जो कर भी रहा, सही बात है भाई, जो काम कर रहा है, जो काम भी कर रहा है और जो काम कर रहा है हम आपको चैनल पर चला भी रहा है और लोगों को जनता को बता भी रहा है कौन सा सरपंच कब काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 दिन पहले अगर हम सरपंच जो टाइम लेवा तो सरपंच बोले कि साहब फलाना दिन आपको आना है और हम जो आपकी बात करेंगे, गांव में जो विकास हो कहीं कमी है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, जनता के सामने रखेंगे। लेकिन बहुत दिन हो गया सरपंच 1-2-3 गायब हो जाएगा, भूत गायब होने से गायब हो जाएगा। तो मैं ये बोलता हूँ जनता को, बामनाथ की जनता को मत बचाओ, जो आपने जो सरपंच चुना है कहीं ना कहीं आपको ये गुमराह कर रहा है और विकास करवा को इनको 1% भी मूड को नहीं, कहीं कहीं जनता को सजग होना पड़ेगा और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी 2 चीज हमारे पास जो रिपोर्ट आवे ना वो अपने आवे, एक तो बावना क्षेत्र के अंदर हर गांव और धानी में जो सड़क की जो समस्या ना वो बिल्कुल बराबर बनी हुई है। आज तक 1% इनको समाधान को नहीं। फिर सुनो राजेंद्र जी, सुनो मैं टोकूंगा आपको। जब इंदिरा जी से हमने बात करी और उनसे भी हमने ये प्रश्न पूछा तो बेया कह रही है कि नहीं साहब कहीं भी अब सड़क के लिए हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और कहीं अगर है भी है तो जनता को मैं अगर कल तो चला मैं उन सड़कों को अगर चला तो सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी सड़क में कितने काम हुए। अच्छा भाई अगर मैं उनको कल चालू करेगा उनको कल तो लाइव दिखावे जनता को चालू करूंगा ना तो देखो बात ये ना एक तो कब हमारे बाप मर गए मान लो सब तो दिख जाए कि लाइव होती है। अगर मैं कल तो लाइव से दिखावा चालू करूँ ना कौन सी रोड चालू होगी मुझे बताओ। अगर छोट रोड अगर 20 रोड में से अगर एक रोड चालू होगी हमें मान लिया एक पूरी समस्या खत्म होगी। आज मैं बात करूँ बाटो दादू अगर जीवन जवान रोड आज भी गिट्टी रोड में तब्दील पड़ी है। बाटो दादू सीधो रास्तों जो मोरपा को जा रही है आज भी वह रोड बिल्कुल खराब पड़ी है। बाटो दादू मोरपा को जा वालो जो सीधो रास्तों जो आज भी खराब पड़ी है। बाटो दादू और बिचौर तक रोड बन गई और बिचौर तो रामसिंह प्रातु और पहली मोड़ तक जो रामसिंह प्रातु और खुरा माता रोड आज भी जो पड़े हो। हालांकि सोलवा हमारी काम चालू हो गई हो। 40 मंडावरी जावा रोड आज भी जो पड़े हो और जापोड़ासु और नाथंग ढाणी में जावा रोड आज भी जो पड़े हो। भावरसु जो ग्राम पंचायत को जोड़ रही हो पुलवा जो पड़े हो। मैं कचेरी रोड का नाम बताऊँ आपको बताओ आप। और ये केवल हमने एक रोड बनवा दे के बाद में ये केस आप ढंडोर बेटा के साथ हमने यह काम करवा दिया। आज बात बता दूं जो झाड़दा रोड को जो काम सेंक्शन हो नए तरीका से वो काम को केवल मात्र डुप्लीकेट इन्होंने करियो और अधूरा काम आज भी अधूरा पड़े। हमारे पास आज भी 10 सेकंड से बात हुई है बेटा हमारा अधूरा काम पड़े वो क्या होगा नहीं। ये बहुत जोरदार रिपोर्ट आपने दी है और मैं तो आपसे यही कहूँगा या तो आप इंदिरा जी से सेंक्शन करवा दिया एक बजट तो सेंक्शन करवा रहे हम भी मान रहे हैं कि बजट आपने सेंक्शन करवा दियो लेकिन सेंक्शन करवा दियो उनको ये हमारा समझ होना रही आज तक बात यही तो है और जनता ने सवाल कर वो बंद कर दियो। आज हमारा अगर मैं गाँव क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत की बात करूँ तो आप उठा देख लो एक ही ग्राम पंचायत में 10 हेडपंप खराब हो पड़ा है। और अगर आप बात नहीं माने तो कल मैं आपको वोट डालना चालू कर दूंगा। लेकिन वह हेडपंप को सही क्यों नहीं हो रहा। अब ग्राम पंचायत का हाथ में जा रहा है तो क्या पीडब्ल्यूडी के अंडर में ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत के अंडर में या क्या हिसाब या विधायक कोटा से पास होगा। अब आदमी रहे मरे कहाँ करे बताओ आप। ज्यादा अगर आदमी बोले तो आदमी को लॉलीपॉप दे गई सरपंच ने। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो सारी आवाज पास को नहीं कैंसिल बंद करवा दूँ तो चेंज का कौन बनाना अभी जनता बोले को नहीं। यह बात तो आपने है ना आज राजेंद्र जी वास्तव में है ना कह रहे दुखती रग पे हाथ धर दिया आपने या सही नब्ज पकड़ी है तुमने आज।
मुझे आज मैं नौकरी छोड़ रहे पत्रकार लाइन में आया हूँ ना, तो मैं जनता की समस्या के लिए, जनता की समस्या के लिए आया हूँ। लेकिन हमको भी वो जनता बोले को नहीं, जनता नहीं बोले तो हम भी कहें कर, आप बताओ आप। अच्छा, आज जनता पानी के लिए अच्छे से बताओ, जनता सरकार ने पानी की टंकी पास करवा दी, लाखों रुपए की, करोड़ रुपए की। आज भी टंकी अच्छी जगह ग्राम पंचायत का सरपंच अच्छी जगह टंकी, हमारे पास समाचार आवे अच्छी जगह टंकी बना रही है, नीचे में टंकी बना रही है, तो ऊंचा में टंकी बननी चाहिए, भगवान बना जब नीचे में टंकी बनवा रही है। और जब देवे जनता केवल तो केवल है सीधे यही के जवाब है सरपंच को, हाथ जैसे कर ले तो चल जा, तो वो शिकायत करनी कर दे, हमारा कोई बाल बाको कौन कर सके। तो कहीं ऊपर से ये तार जुड़ी हुई है साहब। हाँ, पूरा कुआं में भांग उड़ रही है, पूरा भांग उड़ रही है। अब ये भांग के लिए जनता बेचारी, देखो आप रह गया पत्रकार, अपना डर को नहीं, आज मैंने कल मैं खत्म है, अपना टेंशन में को नहीं, और हमारे भिड़े तो तरीका से भिड़ो, कोई भिड़ो को जैसा भिड़े भी को नहीं। लेकिन जनता को बेचारा को लॉलीपॉप दे दे। मैं बताऊँ, मैंने कल परसों हमारे घर पर 2-3-4 आदमी आ गया, मैंने पूछा आप क्या समझा, हमारे हेडफोन साइकिल में आप सरपंच बोलो, तो साहब सरपंच है जवान, तो सरपंच नहीं ज्यादा बात करेगा ना, तुम्हारी इंदिरावास आओगी अगला महीना मुझे इंदिरावास बनानी, तो साहब हमारे तो गला में घंटा चल रही हो, अगर बोला तो परेशानी है, नहीं बोला तुम पे तो मरेंगे। आप बताओ क्या करो। अच्छा, एक खबर मैंने आपको भेजी, उमरी वाली बात को कहीं ये बात हुई सरपंच से? आज हमारे सरपंच का जो सरपंच है वहाँ की रेशम मोरिया, उसका सोशल से हमारी बात हुई, क्योंकि उनको काम है जो उनको तो उनके साथ शाम को मैं जाऊंगा, और शाम को जाने के बाद में जो मोड़ है ना उनको हैंड ओवर करवाऊंगा, और मोड़ खराब पड़ी है वो हम सही करवा देंगे, ये बात उन्होंने मुझे बताई। ठीक है, शाम को मेरे पास रिपोर्ट आई है कि वहाँ सरपंच कौन पहुंचे हो शाम तक, तो बिल्कुल सर हो सके। देखो हमारी आपने मुझे फोन कर दी, मैंने मेरे पास मैं बताऊँ अजय जी, मैं कहीं 5 टिकट को आदमी हूँ, मैं कभी हालत फोन करता हूँ, आपने फोन करेगा 1 मिनट में तुरंत फोन करता हूँ मैं कहेंगे। नहीं बिल्कुल लेना ही पड़ेगा एक्शन अपन को, तो अरे अपन को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, यहाँ में कहीं है, जनता ने भरोसा कर रहा है अपन सु कहिए, तो अपन तो करेंगे ही काम को। देखो ये कोई है या जीनिस पोर्टल है, कोई अच्छो मचो चैनल को नहीं, ये आपकी नहीं करती, हम तुरंत एक्शन लेते हैं, और तुरंत एक्शन लेने का मतलब यही है कि यही वजह से ये और ना आदमी और चलने वाला हम तो चिड़े कि ये पहले आपके एक्शन क्यों लेवर, पहले बात क्यों करे, तो हम कोई भी चापलूसी कौन करा, हम कोई गुलामी कौन करा, हमारा काम है जनता की सेवा करेगा, जनता की सेवा करेगा। अगर जनता तो एक बात हमारा कहते आया हूँ, जब भी मैं लाइव जुड़ूँ 80% में अगर हमारा साथ देते हो ना, तो सवाई माधोपुर में जहाँ भी हम कर सके पहुँच पावा, वहाँ अलग ही काम हो, लेकिन जनता को 1% हमको सहयोग देना ही पड़ेगा साहब। नहीं बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात। अच्छा, मैं भी उन सरपंच साहब से बात करूंगा जरूर, और मुद्दान को उठाऊंगा, और काल सु है ना थोड़ा सा एक संपर्क में आप रहेंगा। दूसरी बात, आप जो 6 बजे ग्रामीण वाली खबर चलाओ ना, बा में भी अब थोड़ा सा बा करेंगा कि ग्रामीण जनता की जो बात है बाकू भी बा में लो और मुद्दान को लो, तो बकाइए थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। ठीक है ना साहब? हमने एक बात जनता से बोली कि आज हम सुबह से लेकर हम तक जनता के लिए हर संभव प्रयास करा, और हर लड़ाई को हम लड़वा के लिए तैयार बैठे थे वहाँ। बिल्कुल, तो जनता यह मत सोचे कि हमारे गर्दन पर तलवार कौन चल रही है, हमारे गर्दन पर तलवार धरी है, बिल्कुल चल रही है साहब। जनता को भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हमको सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन जब जनता ही अगर हमारा सहयोग नहीं करेगी तो साहब हम तो समाचार हमारा तरीका से चलाएंगे, हमारे हिसाब से चलाएंगे। फिर बिल्कुल जनता को बहुत नुकसान होगा तो हो जाए, हमको उसको मतलब को नहीं, तो जनता ही अगर बता हमारा फायदा कौन चाहे तो हम जनता को फायदा खानता ही कहाँ, बताओ आप। सही बात है, सही बात। और अपन तो सब इस भाषा में क्या जनता तो मैंने एक बात बोल रही है, 5 बजे तक आपका जो भी समाचार है वो आप हमको डाल करो, ताकि हम उनसे बात कर। और बताऊँ आपको एक बात बता दो, और की तो मैं कहीं कहूँ मैं 24 घंटा मैंने आज तक छोटा मोटा कर्मचारी से बात करूँ करी, मैं पूरा बड़ा अधिकारी से हमेशा संपर्क बनाए रखूँ, और हमारा मोबाइल को कॉल देख लीजिए, मैं प्रत्येक बड़ा अधिकारी तो दिन में 10 बार बात करता हूँ। तो बड़ा अधिकारियों को फील्ड वर्क हमारे पास अच्छी तरह से आवे, लेकिन वही बोल जनता जागरूक कौन सा हम उनके लिए लड़ा, बताओ आप। नहीं बिल्कुल, और यह चीज को बार बार हम कहता आ रहे हैं। आप बताओ, अभी प्रेमराज जी ने एक बात बोली, मैं देख रहे बाबू एसडीएम में और तहसीलदार को बोले थे
चिंता हमारे पत्रकार ने भी बात को उठाई, लेकिन कभी बोर्ड की जनता ने, कभी बागवान की जनता ने बात को उठाई कि साहब अतिरिक्त चार्ज दे रखे हो तो अधिकारी कर्मचारी काम किसा करेगा किसा नहीं करेगा, इनके ऊपर अतिरिक्त भार है। तो ये काम कोरोना का संक्रमण दोनों। आपकी आवाज़ कट रही है। आवाज कट रही है। कुल मिला रहा है कि अपन को जागरूक जनता को करना पड़ेगा और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो काम कुन चले। सीधी सी बात यह है। जनता को जागरूक करा कैसा बताओ ना। आज हम हर संभव जनता को हम सबसे पहले सबसे फास्ट समाचार हम बताते हैं कि आज ये हुआ और ये नहीं होने वाला है। पहले जनता को तो दिल पे हाथ रखना पड़ेगा। चलो कोई बात को नहीं राजेंद्र जी, आपा तो लिखार ले आए भाग में, जो आपा को तो काम करनो और आपा तो करता रहेंगा और बढ़ती माथा पर आएगी ना जब जनता को भी आना ही पड़ेगा सामने। कुल मिला रहा है कब तक खैर मनाएगा ये, और नहीं तो ईशाई रोता रहेगा, ईशाई इनका हेडपम्प खराब रहेगा, ईशाई ये प्यासा मरता रहेगा, ईशाई सड़क टूटी रहेगी इनकी। बहुत सारे जनता से मैंने ऐसा बोली क्या ना, तो आप मुझे साइन कर फोटो खींचे मुझे दे दो आप। यार बात इनसे प्रॉपर हो नहीं पा रही है शायद। चलो थोड़ी सी शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम ही। अब आप देखो कितनी बड़ी बात कही है राजेंद्र जी ने बात को कि साहब हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर जनता ही जागरूक को नहीं। ने तो सरपंचन से सवाल जवाब करे, और सरपंच है जो मीठी गोली देता आ रहा है गाँव वाला को, भाई ईशा पार को पड़े, जातिवाद का नाम पे, क्षेत्रवाद का नाम पे, भाई भतीजावाद का नाम पे तुमने वोट दे दे और इनको जिता दिया, अब ये तुम्हारी छाती पर मूंग तल रहा है। अच्छा सरपंच देखो तुम, कोई पार्टी को कौन हो सरपंच, पार्टी का सिंबल पे चुनाव को लड़े, पर सरपंच आज के तारीख में MP MLA ज़्यादा हो रहा है, जनता की कोसों राम जी हो रहा कतई। ठीक है ना, या जे फितरत है ना, या जे विचारधारा या को बदलनी पड़ेगी, या जनता ही बदल सके। हम बार बार आपसे यहाँ कहा, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सवाल पूछो तुम्हारा अधिकार है, तुमको पूछना चाहिए। उमरी का जे सरपंच है उनकी बहू सरपंच है उमरी, लेकिन काम पूरा सुसर साफ करे शिवलाल जी। और गोला की ढाणी है जे में एक सरकारी बोरिंग है, जे में मोटर लग रही, वह मोटर होगी ख़राब, और कोई माही का ही आदमी है जे वह मोटर को उठा लेकर घर में ले जाए धर ली, बताओ आप। और दुनिया प्यासी मर रही है, बोरिंग में पानी है, वह मोटर को सही करवा अगर लगा दे तो दुनिया की प्यास बुझ जाएगी, पर वह काम नहीं हो रहा सरपंच पे। बताओ सरपंच फ़ोन उनको नहीं उठाए, बात करे जनता तो फिर भाई बात है जो हवाल राजेंद्र जी ने कही, तेरो आंध्र आवास में सुनाम हट जाएगा, तेरो यह हट जाएगा, तेरो वह हट जाएगा। कहीं हो तुम कितने बड़ी तोप बन गा भाई, ये जनता ने जाना किसा तुम को सरपंच बना दिया, नहीं तो लखनी को नहीं है तुम में, और फिर बन गा तो जनता काम चेंज करो तुम। बॉलर तो सट देनी है जी तुम्हारे खिना, या बजट खांस हुआ है बॉलर लायक हैं। और अब जब बात आवे जब के साहब मेरे खिना बजट को नहीं, शर्म करो थोड़ी सी। गल्ला सरपंच ईशा भाई साहब जिनके खिना बजट को नहीं है, पर वे काम कर रहा है, फील्ड में सक्रिय है, तन मन धनसु जो हेल्प जनता की कर सके ना बाबू कर रहा है वे। पर ये ऐसा बनेगा सरपंच जिनको यही पता को नहीं कि मेरा काम कहीं है, मुझको कहीं करना है, हुंड गाँठ लेवा के मारे बिना सरपंच आएगो हलुओ जे को खाना है अपन को, तो बोलेरो लानी है, सामने लिखाना वहाँ पर रेडियम सु सरपंच फलाना जी, ऐसा काम को चलवा करे। समझ रहा लोकतंत्र को बाया, और अब जनता जागरूक हो रही है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। तुम भी बेल गताऊ मत रहो, चुन लियो ओए वोट पड़ा साहब जिनमें तो खूब तुमने कर लियो भाई भतीजाबाद जिसा करना जिसा फलाना पटेल को छोड़ो साहब, ये तो शुरू से सरपंच होता आ रहा है साहब, यह तो क्या झूठे को है योग्य आदमी को चुनता। अब रो लो मूड पकड़ रहे, चारा गान की जमीन पे कब्जा हो रहा है, बोलो जिनमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, दुनिया कब्जान पे कब्जा, कोई हेडपम्प पे कब्जा कर रहा है, कोई ने साहब हेडपम्प में ही सरकारी मोटर लगा कर खुद का काम चला रहा है। आइए मेरे पास सूचना तलावड़ा वार्ड नंबर 7 ढंडन की नानी, मासू फ़ोन आया मेरे पास में, सबूत आया है कि साहब सरकारी हेडपम्प जे पे कब्जा कर लिया और अब्बा में लगा दी मोटर। दुनिया प्यासी मरे तो मरवा दो, बा को तो काम चल रहा है। चौ सरपंच को कह तो सरपंच को हाथ होएगा वहाँ में, और क्या सरपंच की तेक हिम्मत को नहीं जब कह दे। या नयो शब्द भी तो आगो गाँव में दबंग, जाने खांसू आगा दबंग, ये किसा है ये दबंग। और मैं तो ये सरपंच से यूँ पूछूँ, जब तेरी बस की नहीं ही तो काहीं भी लड़े तो सरपंच आई। हाँ मैं तो बासु तो को कह सकूँ साहब, नहीं कह सके तो काहीं भी सरपंच। जब तेरी गूदड़ी नहीं, तेग तो में दम नहीं कि तू अपना गांव का विकास के लिए आदमी खड़ो हो सके, जब काहीं को बने तू सरपंच।
इसे सा सरपंच है भाई साहब, जे जहर नहीं झाँक रहा गाँव में, काई हो रहा है सरपंच नाम ही ऐसा लग रहा बाबू सुनवा में ही, अरे साहब सरपंच साहब बस माही फूलर को पाया तो अब 5 साल झेराम जापड़ो बनी दुनिया। और या के लिए पूरी तरह जनता जिम्मेदार है, तुमको कोई हक नहीं है या कहवा को कि हमारा हेडपम्प खराब है, हमारी चारागाह की भूमि पे या होगा, हम BPL में नाम को नहीं, क्योंकि ये चिड़ो तुम नहीं है, काहीं को चुनिया तुमने ईशा जी। अब तुम डोलता डोल रहा इनके पीछे तुम्हारा काम कौन हो रहा, पहले यह बात कुछ सोच लेता देख लेता कि नहीं यार कब तक यही इशे चलता रहेगा ये सिस्टम। पढ़िया लिखा ढंग का आदमी अगर बढ़िया है ना तो वे काम भी कर रहा है मेरा भाई, गल्ला गावन का उदाहरण दे दूं मैं तुमको, और अनपढ़ भी काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि साहब पढ़े लिखे ही काम कर रहे है। कोडियाई की सरपंच है, सिकीपुरा को सरपंच है, चांदन होली का है, इनका ही उदाहरण क्यों दिया तुमको, हमको पता को नहीं है पढ़े लिखा है अनपढ़, पर हम यह जाना कि ये काम कर रहा है। मोरपा का सरपंच है, कितने कन से बात करवा ली अब तक हमने आपकी, है ना, जो काम कर रहा है दिखेगा और जनता के लिए काम कर रहा है, कितने अच्छी बात है। और जे तुमने बना दिया ईशा तो भाई ये तो ईशा ही काम करेगा, रोता डोलो फिर तुम, हमन को फ़ोन करो, SDM को ज्ञापन 50 ज्ञापन दे दो तुम, जब कहीं हुए 50 ज्ञापन दे दो, चो या तो नीचे शुरू ऊपर तक ईशा ही चल रहा मामला, बकैन कछु कुराड़ा भोंटा है, कछु धोचीकना है, सुने कौन, तुम्हारी आंगड़ी तम नहीं कटा ली। तो कुल मिलाकर ये 2 गांवन की खबर आई है आज हमारे पास में। अच्छा एक चीज़ और, ये सरपंच बना ना जबकि लिस्टन का नंबर दिया है ना, फ़ोन नंबर जेर पीछे, विभाग ने तक वह लिस्ट को अपडेट नहीं करी है, विभाग ने तक वह लिस्ट को अपडेट नहीं करी है। सरपंचन ने झूठा और गलत नंबर दे रखा है लिस्टन में, किसा संपर्क करा सरपंचन सु, किसा बात होगी सरपंचन सु। आज तलावड़ा का सरपंच को हमने फ़ोन गिरे साहब कैलाश माली जी, नंबर दे रखा कुनकटा का सरपंच का, यह देखो तुम कंडीशन। तो बचवा की कोशिश क्यों कर रहा, हिसाब तो देना पड़ेगा। और 5 साल की सरपंचायत तो गाँव ने दी है तो नहीं को दी, गाँव को विकास करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जो तुम लखन नहीं है तो पहले ही सोचता हो भाई मैं कौन लड़ू सरपंच है, यहाँ अपनी बस की को नहीं। जनता तो 5 साल को झेलती तो गुर छाती पे मुंह काहीं उधरता तू, दुनिया त्राही त्राही कर रही है पानी के लिए तो को बोरिंगन को होश नहीं, दुनिया रो रही है सड़कन के लिए तो को बिन को होश नहीं, या PWD का अंडर में आ रही है क्या मेरा अंडर में आ रही है, बजटन के लिए रो रहा तुम। बजट थोड़ा बहुत तो मिले हो तुम उनको, 7-8 लाख रुपया तो मिला, अभी मिला है, और फिर आज केंद्र ने जारी कर दिया, अब भी तुम्हारे पास में आएगा। सिस्टम तो हो, दिमाग तो हो, तुम में किसा खर्च करना या पैसों और खांग लगाना या पैसों, दबंगन सुधा बरा कोई खाता बरो है और दुनिया कब्जा करती जा रही है, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो ये चलेगा नहीं ऐसा मामला। तलावड़ा को मामला है, वार्ड नंबर 7 सरकारी हेडपम्प को मामला है, मैं ज़रूर बात करूँगा। और सरपंच साहब अगर सुन रहा हो तो इनसे रिक्वेस्ट है या टंटा को तोड़ो साहब, प्रशासन नहीं सुन रहा हो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो पहुँचाऊँगा फिर आगे तक यह खबर को। और ईसा ही मामला उमरी को है, गोला की ढाणी में सरकारी बोरिंग है या को काई मामला हो जो जनता को पानी मिले। चारागाहन की ज़मीन है, सरकार ने पहला आदेश दे दिया बिल्कुल चिन्हित करो, तहसीलदार से मिल और पटवारी से मिल और या काम को करो। पटवारी का ही पद रिक्त चल रहा है, एक पटवारी पे 3-3 ग्राम पंचायतन का प्रभार दे रखा है। अब आप देखो मतलब सिस्टम चले कि बावणवास की जाखोड़ास पंचायत है जे में पटवारी को पद रिक्त चल रहा है। मासू मेरे पास फ़ोन आया साहब KCC गुनबड़ी काई करा, बिना पटवारी की बने KCC दिखे को नहीं प्रशासन को ये चीज़। मतलब इतनी शर्म वाली बात है कि बॉडी जहाँ खुद विधायक को निवास है इंदिरा जी को, वहाँ SDM को और तहसीलदार को पद खाली चल रहा है और कोरोना को काल चल रहा है और प्रशासनिक अधिकारी है ही नहीं है वहाँ। तो भाई बात हो रही है, यह सिस्टम थोड़ा गलत चल रहा है और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को सामने आना पड़ेगा। अच्छा साहब आगे ग्रामीण क्षेत्र की आपको मैं बताऊँ, युवान की पहल बहुत सारी ग्राम पंचायत, अच्छा लोग शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है नहीं, हाँ युवान की पहल बहुत अच्छा काम कर रही है। और तुमको एक बात और बता दूं मैं, सरकार के भरोसे और प्रशासन के भरोसे तो आराम से नींद की गुड़ी लेर सो, ठीक है। या कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया मेरा भाई। अगर ये युवा पहल नहीं करता और समिति बना या काम को नहीं करता तो न तो पीलोदा हॉस्पिटल की दशा सुधरती, न खंडीप की सुधरती और न तलावड़ान की सुधरती। समझ रहा हो ना तुम, ये भामाशाह है जिनने मिलर बेचारा ने विकास समिति बनाया, अपना अंशदान दे, अपना पैसा सू आज भी इनकी सूरत बदल दी। और
अच्छी पहल है। मध्य को मोहन मध्य को तम कतई गवर्नमेंट को और प्रशासन को मैं कह रहा हूँ तमन, और यह सिस्टम अगर अपना लियो ने तो आगे भी मज़ा आएगा। चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, साफ कह दो ओ भाई कोई को पैसे देने की जरूरत को ना, हमारी समिति है, ज़रूरत के हिसाब से इतने पैसा की ज़रूरत है, ये दे दे हमारा कोटा में, हम करवा लेंगे काम। टेंडर बनेगा, जब पीछे टेंडर उठेगा, खुद का ही ठेकेदार ठेका ले रहा है, फिर अपना हिसाब से काम कर रहा है, या भ्रष्टाचार इतने एक सालन से चलता आ रहा है, जब ही तो या गड्ढा में जा रहा है, यही तो चक्र है। और नतीजों कहीं है, बे ठेकेदार है ना, बिन कोई कमीशन, सब काम बे ही करा रहा है। जनता तो बावड़ा ही नहीं, बैठी बैठी झांकवा करे कहीं हो रोया, एक पेड़ कटन जो को ठेको हो गए, ठीक है, और जनता बैठी बैठी बावड़ा नहीं झांकवा करे, तो यह बावड़ापना उस काम नहीं चलेगा। युवान ने जो पहल करे और सूरत बदली है ना, ये अच्छो काम करे हो। यही पहल अगर हो जाए ना हर गांव में कि नहीं भाई साहब हमने तो हमारी विकास समिति बना ली और यह विकास समिति काम करवाएगी, अब गांव में कोई ठेकेदार की ज़रूरत को नहीं, हमको कोई ठेको देंगा तो हम दे देंगे, काम करवाएंगा हम करवा लेंगे, बजट हमारा दे दे तू तो बस। जब हुए काम, बड़ा बाबूजी फाइल पे दस्तखत करेगा, छोटा बाबूजी फाइल पे दस्तखत करेगा, बस जिला परिषद में जाएगी, मासूम वहाँ आएगी, जेर पीछे सेक्रेटरी खिने जाएगी, आओ होगा 5 साल पूरा। के 7 बोर काट दिया साहब शाड़ोली क्षेत्र में, चंबल परियोजना वाला ने पानी पहुँचाओ पीलोदा में। पहले तो शाड़ोली पढ़ रहो ने, पीछे पढ़ रहो पीलोदा, तो जब बाबू शामिल क्यों नहीं करे योजना में। और बिन ने साफ चेतावनी दे दी, ज्ञापन दे दियो, ने तो काम चलवा दें, ने आगे पानी जावे दें, हम प्यासा थोड़ी मरेंगा। जब ये योजना बनाई तो शाड़ोली कहीं हूँ, शाड़ोली किसा भूल गा। और फिर बिना इजाज़त लिए ग्राम पंचायत की, बिना NOC के ये बोर किसा कट का साथ, यह चीज़ को लेकर ज्ञापन दियो, हुक्म चंद जी है वहाँ का सरपंच, और बिन ने और ऑब्जेक्शन करे या में पूरा ग्रामीण ने, ठीक है। ये हुई है गाँवन की बात। आपका लगातार समाचार हमारे खिने आता रहे, जे भी गाँवन का मुद्दा बिल्कुल हम उठाता रहा। गाँव में अच्छा काम कर रहा हो तो भाभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बिना आपके हमारी कोई गरज नहीं है भाई साहब जो हम बतावा, तुम कहो ही को नहीं यार। गाँव में कहीं और अपराध किसा बढ़ रहा है, कहीं तुमन को पता को नहीं गाँव में कौन कौन सा छोरा है जो चोरी का वाहन ले रहा है, इनमें लिपते, कहीं तुमन को पता को नहीं गाँव में इसमें को काम कौन कर रहा है, ये चरस गांजान को काम कौन कर रहा है, कौन कौन सा छोरा ऐसा है कभी करी कि तुमने पहल बिन के लिए बिन को सुधारवा की कोशिश करी गए। ये 2-4 गुरज्ञान की वजह से पूरा गाँव बदनाम होए। हमारा ये बेबी हो सके दिशासु भटक, लेकिन उनको लियानो अपान को ये लेने पे क्यों कर रहा है ये हरकत। देखो आप, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में भी, गाँवन का गांव बदनाम हो रहा है। या गांव में 4 है, या गांव में 5 छुरा है जी अपराधन में लिपते, गाँव में अवैध हथियार आ रहा है, बताओ कट्टार बंदूक। हमारी जूती टूट जाए तो लाइसेंस कुन दे हमन को बंदूकन को लीगल, हमसे चौका तो बेई इन लीगल ले रहा है। सुरक्षित तो है, जैसे जब दादागिरी कर ले कहीं फायर ठोक दे, हम तो साहब एक डंडो चलावा में भी डर पा। तो एक बात को नहीं, बात नीचे से ऊपर तक पूरी है मेरा भाई हो, एक एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। छोटा सा स्वार्थ के लिए है मुंड माथा फोड़ दिया सेकंडन में, भाई भाई को दुश्मन हो रहा है आजकल। या कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया, सेकंडन में जान निकलेगी। अरबपति हो चाहे तेरे खिना कितने की सिलेंडर हो, जब बुलाएगा ना जब सर पट्ट और भ्याँ, बस ये 3 चीज़ होगी, कहीं भी कौन बचना। ये चीज़ सीखनी पड़ेगी तमन को और सोचनी पड़ेगी। कितने बढ़िया संस्कार हमारी औलाद में दे रहा है, पढ़ लिख का नौकरी लग गई, बेछोरा फिर गाँव का विकास में योगदान दे रहा है। कितने जोरदार बात है। जे धरती पे पढ़िया बढ़िया, जे गाँव में खेला कूदा, भाई गाँव का विकास के लिए भी सोच रहा है, या सो अच्छी बात कहीं होएगी। विकास करो पर विनाश की तरफ मत जाओ। कुल मिलाकर बात यह है, ये चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। गाँव में सैनिटाइजर हो रहा है साहब, भाई बहुत बढ़िया अच्छी बात है, पर सैनिटाइज के लारे ऐसा समिति बनाए, अगर गंदगी को साफ कर दो तो कितनी बढ़िया बात है। 10 आदमी मिलर फलाना आदमी को समझा भाई यार देखते रहे या गड़बड़ी है या हम सुधार करे यार। हाल तो बिजली की चोरी को डटी गाँव में, बिन में ही जोर आ रहा हमको, तो बिल ज़्यादा आ रहा है कि कहीं हो रहा बा, एक अलग चीज़ है, पर सोच की बात है।
सोच तो हमको अच्छी रखनी है ना, और फिर है ना जब तुम पहल करोगा, तुम जागरूक हो जाओगा, तो ये तो अपना आप सुधर जाएगा। मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वे भी तुम्हारा सहयोग करेगा और काम करेगा तुम्हारा। नहीं भाई जनता जागरूक है, सवाल करवा लगी तो करेगा। तुम बैठे रहो बजर बट्टू की नहीं, बेबिन के मन में आ रही है जे कर रहा है तो बस, तो फिर कोई उसके बाद सुनवाई की जरूरत ही खाए। तो मन को जिसे चल रहा हो ऐसे चल बह दो, आदत पड़ रही है ना तुमको तो 70 साल से 75 साल से। तो यह युग परिवर्तन को टाइम है। प्रकृति ने करवट ली है, कोई कोरोना को नहीं, कोई ब्लैक फंगस को नहीं। सीधी सी बात है, जैसे मोबाइल अपडेट हुए ना, सॉफ्टवेयर मांगे, अपडेशन मांगे, प्रकृति भी अपडेशन ही मांग रही है। अपडेट होएगी अब प्रकृति, करवट ली है ना। जे में तो थर्रागा तुम, जे पूरी पलट की जब कहीं करोगा, एक भी आड़ कुनानो सभी ऑक्सीजन धीरे रह जाना तुम्हारा। सही बता रहा हूँ मैं। पहले का आदमी देख जो 90 साल 95 साल हमारा बाबा जे कितने जी गया जब खाई है बीमारी है। आज मैंने खा पढ़ी कि एक पोती ने दादाजी से पूछी कि दादाजी तुम्हारा टाइम पे न लाइटी, न नलो, न टीवी, न सिनेमा, न पार्क, न क्रिकेट, तो तुम किसा जी गया। जब दादाजी ने न्यों कही कि बेटा देखो तुम्हारा युग में न शर्म, न हया, न ईमानदारी, न सत्यता, न प्रेम, तुम किसा जी रहा हो। जिसा तुम जी रहा ना ऐसा ही हम जिया हमारा जीवन में। सिंपल सी लग रही है ना बात, पर गहरी बहुत है। यह युग परिवर्तन है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रकृति करवट ले रही है मेरा भाई, और कछ ही नहीं है। अगर वापस आज कितने बार के मैं तुमसे पूछू लिया, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है कि जनता है। हाँ, आज मैं तुमसे पूछूं कितने घर में छोरा छोरी शायद जिनको हनुमान चालीसा, रामायण या वेद शास्त्र को ज्ञान है, किसी भी धर्म का हो, वे मोगवास मतलब को नहीं। अपना अपना धर्म की, अपने अपने विरासतन की, संस्कृति की, इतिहास की कितने को नॉलेज है। हवाल ने पूछ लो सलमान खान की पिक्चर कौन सी आ रही है, तुरंत बता दे छोरो यह आ रही है। जौन इब्राहिम खान डोल रहा या पता है इनको, पर इनको रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, संस्कृति, भारत को इतिहास, इनकी नॉलेज नहीं है। दी को नहीं हमने। गया बे ज़माना जब दादी के लारे बैठ कहानी सुनाया, ले जी बात कह देगा सुनाया ना, किस्सो खंक होगा बे। किताबन की ऐसी की तैसी होगी, अब तो किताबन में भी कोई है बे किस्सा, सब गई बे चीज़। बड़ा बड़ा कबीर कवियत्रीन की कहानियाँ, कविताएँ ऐसी आ भाई साहब जो पढ़वा मज़ा आवे हो। सब की ऐसी की तैसी कर पटक दी, जाने खा भग रहा है, पर भग रहा है। मालगाड़ी का डिब्बा हो रहा, कतई स्टेशन ही को नहीं, कतई डटी को रिया ले लो, कोरोना डांट दिए, ले 1.5 साल होगा घर में पटक दियो, और तो कोई बस नहीं चलियो। ज़्यादा राम जी हो रहा तुम तो टेक्नोलॉजी में बढ़गा, मंगल ग्रह प्लॉट लेंगा, तुम्हारा न्याकान को ही बचा लीजिए गल्ला, मंगल पे प्लॉट लेगा। तो कुल मिला रहा है कि या खुद को सोचवा को विषय, खुद को रिव्यू करवा को विषय है कि अपन कहीं बेहतर कर सका, अपना समाज के लिए, अपना गांव के लिए, अपना शहर के लिए। तो वहाँ में ज़्यादा मज़ो है। तुम बदलोगा, एक बदलो, जग बदल जाएगा। वो सब अपने आप में सुधार कर लेगा ना, तो धीरे धीरे सब चीज़ों में सुधार होता चले जाएगा। तो यही बात है। और कई सरपंच जी तो अब गायब है, जो एक ही रोज़ बजट ही को नहीं साहब कहीं करा, इस्तीफा दे दो, बैठे न घर पे, कहीं छाती छोल रहा है भाई, बजट है को नहीं, तेरी बस की है को नहीं जो तो काम हो जाए, बैठ घर में। या तो पहले सोच तो तू कि हो सके 5 साल में अपन को इन समस्याओं को सामना करना, दूरदर्शिता और कहीं सुखे बा टाइम तो अच्छे लग रहा अलू है ना, सरपंच बनूंगा मैं, ये कलफ को कुर्तो लगा। इसे ऐसा आदमी है गाँव में भाई साहब धेड़ा धूल को काम नहीं करे, जिनकी घर में इज्जत को नहीं, बाहर निकले जब नील टीना पोल दे, झकाझक सुहा पी ले और गाँव में जाएगा और पीछे काई नहीं करेगा, अफवाह फैलावा के अलावा। थोती पटेलाई और अब्बा के अलावा कोई काम नहीं है, जिनको या पता नहीं घर में साग सब्जी कहीं है, छोरा छोरी में कपड़ा लत्ता भी है को नहीं, बाहर निकल इतने ज्ञान देगा जाने मोदी को आई नहीं बनाया, प्रधानमंत्री के गहलोत जी आई की सलाह पे चल रहा है बस, और उनको तो दुनिया ज्ञान ही को नहीं। ढंग की बात करो, अच्छी बात करो, युवान के साथ बैठो, बुजुर्गन के साथ बैठो, तो कोई अच्छी चीज़ एक दूसरा को शेयर करो। यह काम ऐसा नहीं यार ऐसा कर सका आप, यह काम में अपन को पहल करनी चाहिए। शुरुआत तो करो, एक बार आदमी होना चाहे शुरुआत करवा लो, दुनिया अपना आप पाछे लेके जाए। अब मुश्किल तो आवे देखो, हाँ आसानी से कोई चीज़ मिले ना जेकी कदर कन होए, मुश्किल से कोई चीज़ मिले ना बाको महत्व ज़्यादा रहे।
तो समस्या तो आवे, आसानी से कोई चीज़ को नहीं मिले, आएगी। लेकिन युग परिवर्तन है, समय परिवर्तन वालों है, तो कुल मिलाकर आपको सोचना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और उम्मीद यही है कि कोरोना जल्दी जल्दी राहत मिल जाएगी। अपना बालकन को विशेष ध्यान रखो, डर भाई कोई ज़रूरत को नहीं। और बालकन को ज़्यादा डर पाए जो मैं तमी गला डर पलिए रह जो, हाँ बालकन मत डर पाए जो, उनकी इम्यूनिटी पावर खूब रहे, बढ़िया खिलाओ पिलाओ, कतई कोई टेंशन को नहीं। घर से बाहर मत जावे जो, साफ़ सफाई तो पहले भी आपस सिखा रहा अब इनको भाई सिखानी है। और कहीं बाहर से खेल जो आवे तो हाथ धोले बेटा, साबुन सुइया में कहीं है, मास्क लगाना ही है, कोई का संपर्क में बेवजह मत आओ, और नहीं आराम से घर में रहो। कोई अच्छी चीज़ सीखो, कोई किताब बढ़िया पढ़ो, कोई पेंटिंग है, कोई और चीज़ में आ रहा है तो भाव करो। हमारा गंगापुर से इसी खबर आ रही है, साहब वह फलानी कॉलोनी में अब भी क्रिकेट खेल रहा है, वह वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। तसल्ली पकड़ लो ना, थोड़ा बहुत दिन कहीं फ़र्क पड़ रहा है बहुत सारा ऐसा असामाजिक तत्व जिनका हल फ़र्क को पड़ रहा है ये चीज़न सु। बिन के लिए संविधान अलग है, कानून अलग है, बिन के लिए कोरोना अलग है। ये सोच ही है भाई साहब ये गंदी, और कछु नहीं है। और उनकी तरफ प्रशासन भी जार को झांके, ताज्जुब की बात तो यह है, बिन के माऊ प्रशासन भी को झांके, जान भी अलग ही कछु वरदान लेर पैदा हुआ है धरती। तो ये सोच की लड़ाई है भाई साहब, और कोई बात है नहीं। बाकी कुल मिलाकर है, जाखोलास की मैंने कह दी, पटवारी को पद रिक्त चल रहा है, बॉडी में SDM को और तहसीलदार को पद रिक्त चल रहा है। तलावड़ा और उमरी की 2 घटना, एक ये झोला छाप डॉक्टर की भी चल रही है साहब, बहुतन ने प्रशासन ने भी जाम मान दी, कतई पकड़ो इनको साहब धरो। अरे महाराज ये झोला छाप ही है ना जो 70 साल से तुम्हारा इलाज कर रहा है, और नहीं तुम्हारा हॉस्पिटल है तो बेड ही को नहीं। अगर गाँव की जनता आवा लग जाएगी तो मैं या को कह रहा हूँ कि ये गलत कर रहा है, मैं या को कह रहा हूँ कि ये सही कर रहा है। लेकिन मैं यह जानूँ कि सिक्का को एक पहलू यह भी है कि भाई साहब ये झोला छाप जिनको तुम कह रहा हो ना, इनमें 1 से 1 बहुत एक्सपर्ट भी मिलेगा तुमको, बहुत अनुभवी भी मिलेगा, जो अच्छा इलाज भी कर रहा है, और जिनने गांव की जनसंख्या को बहुत संभाल भी रखे हो स्वास्थ्य का मामला में। करो कार्रवाई, हम कहीं मना थोड़ी कर रहे हैं। तो हम सोचो तमन को तो डिग्री चाहिए साहब। अब डिग्री कब मिलेगी? डिग्री जब मिलेगी जब तेरी जेब में 10, 20, 30 लाख रुपया होए, छोरा को कोटा मुंबई दिल्ली भेज, पढ़ेगो, ठीक है, मेहनत करेगो, जब जा रहा को सिलेक्शन होएगो, नहीं होएगो तो आत्महत्या कर लेगो। बहुत छोरा करे भाई साहब, करे ना, चाहे डॉक्टर को न बन रहा हो, MBBS को न बन रहा हो, डिग्री मिल जाएगी, पीछे तो बना तू रोज ही ना इंजेक्शन लगा मार दुनिया को, चो डिग्री तेरे खिना। तो इसे एक सिक्का को एक पहलू नहीं देखना चाहिए, हमेशा यह देखना चाहिए कहीं बेहतर है और कौन सा बेहतर ऐसा साधन है जिनको हम इस्तेमाल कर सकें। टैलेंट की या दुनिया में कमी को नहीं, बहुत टैलेंट है, बस इनको प्लेटफॉर्म मिले, जगह मिले तो बे अपना हुनर बताए। हिंदुस्तान दुनिया को सबसे युवा देश है और युवान में टैलेंट की कमी को नहीं। जब पानी का इंजन से जुगाड़ बना सका, मोटरसाइकिल को आदि को कैट और रिक्शा बना दिया, गंगापुर में चले आजकल खूब झकाझक, सीमेंट भी ले जा रहा है, सब काम कर रहा है। मोटरसाइकिल को आदि से जाना कहीं बदला और इसे रिक्शा से बना लिया और हम बढ़िया चल रहा है। तो टैलेंट की कमी थोड़ी है मन में, पर जगह कौन मिल रही मटाएगी जहाँ टैलेंट दिखे। गवर्नमेंट है जी केवल भाई है ऊपर को आवरण है, जे को देखे चौक फाइलन पे चल रही है, डिग्री पे चल रही है। गवर्नमेंट तो कागजन पे चल रही है, कागजन के अलावा कोई टैलेंट है तो वह कोई दिन को नहीं है। ठीक है साहब, तो यह आज की अपनी बात ही, उम्मीद करूँ आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, गाँव वाले की खबर भेजता रहवा करो, और वैसे हम भी निगाह पूरी रखा और बातचीत करा। पर अब कहीं ये कोरोना चल रहा है या वजह से प्रशासन को पूरा फोकस यहाँ पे है, तो थोड़ा सा काम प्रभावित है, काम हो नहीं रहा है ज़्यादातर, पर फिर भी हम कोशिश करा कि काम होता रहे और आपकी समस्याओं को हम आगे बढ़ाता रहें और आपको राहत ज़रूर मिले। तो कुल मिलाकर घर में रहो, सुरक्षित रहो, बढ़िया खाओ पियो, शुद्ध खाओ पियो, प्रकृति के करीब रहो, कोई चीज़ इसको डरवा की आवश्यकता नहीं है। और साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, चाहे कोरोना हो चाहे मत हो। राम राम साहब।